पे हमने मिक्सचर का बेसिक पढ़ा, हम यहाँ पे एलिगेशन का बेसिक पढ़ेंगे। एलिगेशन को शुद्ध भाषा में कहते हैं जुगाड़। किसी चीज का जुगाड़ करके हम उस चीजों को बना लेना जुगाड़ कहलाता है। अब देखो डेविशन हमने पढ़ा था। डेविशन क्या होता है कि जैसे मान लो कि चीनी है और दाल है, इनका किलोग्राम का रेशो क्या दिया गया है, 5:3 दिया गया है। इनमें अगर 12% और 15% की वृद्धि हो जाती है तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा, 12%। इसको हम 15% को 12% प्लस 3% लिख देते हैं, तो 12% प्लस 3% ज्यादा है किस पे, 3 पे, 3 गुणा 3, और टोटल ओवरऑल कितने हैं, 5 और 3 8, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल इफेक्ट, 13.1%। इसी को हम एलिगेशन की मेथड से इस तक हम ये ना करके हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। एलिगेशन से बेस वैल्यू का रेशो निकलेगा, एलिगेशन से बेस वैल्यू का निकलेगा, और हमेशा एलिगेशन जो होगा वो हमेशा प्रति चीज पे, प्रति इकाई पे लगता है, प्रति यूनिट। और जो बेस वैल्यू होती है, उसी का रेशो निकलेगा, जो बेस वैल्यू होती है उसी का रेशो निकलेगा। जैसे अपन लिख लें कि प्रॉफिट परसेंटेज का क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। तो इस किसका बेस निकलेगा, बेस क्या है, सीपी है। प्रॉफिट और लॉस का बेस क्या है, सीपी का रेशो निकलेगा। इसी प्रकार लीटर का रेशो निकलेगा और इधर पे सीपी का रेशो निकलेगा। तो एलिगेशन में बेस वैल्यू का रेशो निकलता है। यहां पे देख रहे हैं हम कि एलिगेशन क्या है एक्चुअल में, जो हमें आगे वाले क्वेश्चन में करने की जरूरत पड़ेगी। मान लेते हैं कि दाल हमारी 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, चीनी की कीमत 70 रुपए प्रति किलोग्राम है, और इधर पे क्या है, x किलोग्राम हम यहाँ पे दाल ले रहे हैं और y किलोग्राम क्या है, यहाँ पे चीनी ले रहे हैं। हम क्या करें, चीनी और दाल को कैसा मिलाएं कि दोनों की मिलाने पर कीमत क्या हो जाए, 62 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इसका बेसिक तरीका क्या हो सकता है, तो हम क्वांटिटी में यहाँ पे रुपए का गुणा कर देंगे तो 50x हो जाएगा, यहाँ पे 70x हो जाएगा। इसकी कीमत किसके बराबर हो जाएगी, x प्लस y के 62 गुणा के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x y की कीमत क्या आ जाएगी, 8/12, तो रेशो क्या आ जाएगा, 2/3। अब देखो इन्होंने बेसिक से किया, हम डायरेक्ट एलिगेशन का यूज करके इसको डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं। ये एलिगेशन का महत्व है। डायरेक्ट एलिगेशन लगाएंगे तो क्या करेंगे, दाल जो हो जाएगी 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगी, चीनी क्या होगी 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगी, और बीच में जो चीज जो है, जो मिक्सचर है, दोनों की जो वैल्यू है वो इधर पे लिखेंगे। हम यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते, बड़ी संख्या 70 और 62 में से क्या है, 70 बड़ी है, तो 70 में से 62 जाएगा तो 8 बचेगा। 50 और 62 में बड़ी संख्या क्या है, 62, 62 में से 50 जाएंगे तो 12 बचेंगे। इनका रेशो लेंगे 2/3 आ जाएगा। इधर पे देखिए जो भी मिक्सचर बनेगा उसका सीपी इन दोनों के बीच में रहेगा। देखो 50 रुपए प्रति किलोग्राम है और 70 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो यहाँ पे दोनों का मिक्सचर का जो सीपी बना वो कितना हो गया, 62 रुपए प्रति किलोग्राम। ऐसा कभी नहीं होगा कि भैया 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए या 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, ऐसा नहीं रहेगा। कभी भी अगर आंसर में पूछा है कि दोनों किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका रेट कितना होना चाहिए अगर हम उनको बुलाएंगे, तो आंसर में अगल बगल दिया ना 50-70, सबसे पहले तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और 50 और 70 के बीच में 62 है, 50 और 70 के बीच 80 का भी आंसर नहीं होगा, और 50 के नीचे 30 या 20 का भी आंसर नहीं होगा। इधर पे हम देखने वाले हैं कि हम 3 यहाँ पे चीज पढ़ेंगे मिक्सचर की, इसके थ्रू हम क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्या दिया गया है, रेशो मेथड, कि जब हमें रेशो पूछा हो या लास्ट की बेस वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। मान लो किसी विद्यालय में लड़कों का औसत वजन, कुछ लड़कों का औसत वजन 75 प्रति किलोग्राम प्रति वाय है, और गर्ल्स का 61 किलोग्राम प्रति गर्ल्स है, और ओवरऑल विद्यालय का वजन, बच्चों का वजन 65 किलोग्राम है। तो हमें ये निकालना है, ये दिया नहीं है, मान लो कि क्वेश्चन में हमारे लिए दिया नहीं है, ये निकालना है। तो पूछेगा सवाल में कि बताइए कि लड़का और लड़की का जो कितने लड़के हैं, नंबर का रेशो क्या है, ये याद करके बताइए। तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि एवरेज वेट क्या होता है, टोटल वेट और नंबर ऑफ बॉयज। टोटल वजन में से जितने लड़के हैं उनका वजन का भाग दे दें तो हमारे एवरेज वेट आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो बॉय और गर्ल्स का जो एवरेज वेट है इधर पे 65 किलोग्राम है कि नहीं है। तो इधर पे क्या करेंगे, 65 किलोग्राम ये है, तो हम यहाँ से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे। 65 में से 61 गए तो 4 आ जाएगा,
और 65 में यानी बड़ी वैल्यू 75 में से 65 घटाएंगे 10 आ जाएगा, तो रेशो क्या आ जाएगा 2:5। तो जो यहाँ पे आ गया बॉयज और गर्ल्स का रेशो 2:5 आ गया। क्वेश्चन में दिया रहा होगा कि बताइए कि गर्ल्स की संख्या 60 है तो बॉयज की संख्या कितनी हो गई। तो गर्ल्स को कैलकुलेट कर रहा है 5 की संख्या 60 है तो 1 की वैल्यू 12 हो जाएगी, है ना, 12 पंचे 60, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। तो गर्ल्स बॉयज की संख्या क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी, ठीक है ना। अब इधर पे दूसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं, मीन वैल्यू। जब हमें ए दिया हो और हमें बीच की संख्या चाहिए हो तो कैसे करेंगे, देखो एक क्वेश्चन और बन जाएगा, जैसे किसी विद्यालय में लड़कों का औसत वजन 81 किलोग्राम प्रति बॉय है और गर्ल्स का वजन 60 किलोग्राम प्रति गर्ल्स है। हमें ए निकालना है, इधर पे बीच की संख्या यहाँ पे नहीं दी गई है, जैसे मान लेते हैं। तो इधर पे हमें रेशो दिया गया 5:2 दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो जब भी हमें रेशो दिया गया हो और यहाँ पे वजन दिया गया हो, बीच की संख्या चाहिए हो, तो हम जो रेशो दिया रहता है इनका जोड़ इनके अंतर के बराबर होता है। 81 और 60 का अंतर कितना है 21 है, और 5 और 2 क्या हो जाएगा 7, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 15 और 2 की वैल्यू हो जाएगी 6। या तो 81 में से 6 घटा दें, 81 में से 6 घटा दें, या 60 में से 15 जोड़ दें, 60 में 15 जोड़ दें। छोटी संख्या में जोड़ेंगे और बड़ी संख्या से घटाएंगे, इधर पे क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। देखिए 60 में से 75 जाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या तो 15 आ गया, और यहाँ 75 में से कैसे जाएंगे तो 6 आ गया। इसको अपन डेविएशन से भी कर सकते हैं। When we want the overall fact, किसी संख्या में हमें मीन वैल्यू दी गई हो तो हम डेविएशन से भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हमें नंबर का रेशो इधर पे 5:2 दिया गया हो, वजन का रेशो प्रति किलोग्राम यहाँ पे दिया गया हो, तो कैसे करेंगे, देखो 60 किलोग्राम इधर पे भी है, 60 किलोग्राम प्लस 21 यहाँ पे कर देते हैं। ये 60 और 21 81 होते हैं, तो हम 60 किलोग्राम इधर पे कर देते हैं, 7 किलोग्राम इधर पे कर लेते हैं। 60 इधर पे भी है, 60 इधर पे भी, तो ओवरऑल 60 आ गया। और इधर पे कितना बचा, 21 बचा, किन पे 5 पे, तो 21 गुणा 5 105 हो जाएंगे, और ये वेट किन पे बटेगा, सब पे बटेगा, तो 5 और 2 7 हो जाएगा। तो 7 गुना 35, 7 एकम 7, 7 गुना 35, 60 प्लस 15 बराबर 75, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इधर पे देखिए तीसरी चीज हम सीख रहे हैं, हमने ये निकालना सीखे, अब पहले ये निकालना सीखे, अब ये निकालना सीखेंगे। इधर पे हमारी जो वैल्यू है ये पूछी गई है इधर पे, तो क्या करेंगे, देखिए 78 में से 69 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, लेकिन एक्चुअल 3 की वैल्यू 9 हो गई कि नहीं हो गई, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, तो 15 69 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इधर वैल्यू 54 आ जाएगा। अब कहेंगे भैया घटाया क्यों, जोड़ देते तो 84 हो जाता। इधर पे अगर 84 हो जाता तो मैंने पहले लेक्चर में बता दिया कि इन दोनों के बीच में संख्या मीन वाली आती है, बीच वाली। क्या 84 78 के बीच में 69 है, नहीं है, इसलिए यहाँ पे 69 में से 15 घटाएं, इसलिए 54 आया। हाँ 54 और 78 के बीच में 69 है, इस करेक्ट हो गया। हमें यहाँ पे यूनिट बहुत ध्यान रखना है। इधर पे क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति गर्ल्स आ गया। कैसे अपन यूज करते हैं, क्वेश्चन में एलिगेशन का भी इतना बेसिक पढ़ के आ रहे हैं, इनका यूज कैसे करते हैं। क्वेश्चन में दिया हो 2 वॉच का सीपी, 2 वस्तुओं की क्रय मूल्य क्या दिया गया, 18,000 दिया गया। पहली वस्तु में प्रॉफिट 22% है, दूसरी वस्तु में प्रॉफिट 13% है। ओवरऑल प्रॉफिट दोनों वस्तुओं को टोटल प्रॉफिट 15% प्रॉफिट है। तो बताइए कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का क्या है, पहली वस्तु दूसरी वस्तु का बताइए कि क्रय मूल्य क्या है, ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखो हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100% होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि बेस वैल्यू जो आती है नीचे, बेस वैल्यू का रेशो आता है जो नीचे वाला आता है। तो 22% प्रति इकाई, देखो 22% प्रति इकाई लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखा है तो ऊपर नहीं लिखेंगे उस चीज को। तो 22% प्रति इकाई और 13% प्रति इकाई है, ओवरऑल 15% हो गया। बड़ी संख्या में से छोटी जाएंगे, 15 में से 13 जाएंगे तो वो 2 बचेंगे, और 15 में से 22 में से 15 जाएंगे तो 7 बचेंगे। तो जो उनकी कीमत का रेशो आ गया, सीपी का जो रेशो आ गया, क्या आ गया 2:7 आ गया। तो टोटल हमें लिए 9 की वैल्यू 18,000 दी गई थी, दी गई कि नहीं दी गई थी। 2 वॉच का सीपी टोटल क्या दिया गया था, 18,000 दिया गया था। तो इन दोनों को जोड़ लिया तो 9 की वैल्यू 18,000, 1 की वैल्यू 2,000, तो 2 की वैल्यू 4,000, 7 की वैल्यू 14,000। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 4,000, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 14,000, यही ज्ञात करना था। स्ट्रक्चर एलिगेशन का पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं, रिमेनिंग टाइप। तो इसमें रिमेनिंग टाइप में क्या है, एक फॉर्मूला है उसको पढ़ेंगे, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल और 1 माइनस x/c पावर
टू n। तो इधर पे हम देख लेते हैं कि फाइनल क्वांटिटी क्या है, मींस अंतिम बची मात्रा है, और इनिशियल क्या है, प्रारंभिक है। ठीक है ना, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक होता है और फाइनल क्वांटिटी का मतलब होता है अंतिम मात्रा। क्या होता है, अंतिम मात्रा, अंतिम मात्रा, अंतिम मात्रा मीन लास्ट में बची मात्रा। इनिशियल मीन प्रारंभिक मात्रा। एक्स क्या है, एक्स क्या है, तो क्वांटिटी टेकन आउट एट द टाइम, एक बार में किसी बेसल से, किसी कंटेनर से निकाली गई वैल्यू, 8 लीटर निकाले, 10 लीटर निकाले, एक बार में निकाली गई क्वांटिटी। सी क्या है, कैपेसिटी ऑफ वेसल मींस उस टैंक की क्षमता, और एन क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेस, कितने बार वो प्रोसेस दोहराई गई है। ठीक है ना, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास 80 लीटर प्योर मिल्क है, 80 लीटर प्योर मिल्क है। मान लेते हैं कि 80 लीटर मेरे पास मिल्क है, ये प्योर मिल्क है। ठीक है ना, इसमें से मैं क्या करता हूं, 8 लीटर मिल्क निकाल लेता हूं। 8 लीटर मिल्क मैंने निकाल लिया, देखिए 8 लीटर मिल्क निकाल लेता हूं, ये 8 लीटर मिल्क निकाल लिया। इसके बदले में 8 लीटर क्या है, इसमें पानी मिला देता हूं, 8 लीटर पानी मिला देता हूं। तो जब मैंने इस 80 लीटर मिल्क में से 8 लीटर यहाँ पे दूध निकाल दिया, तो इसमें कितना दूध बचा था, 72 लीटर बचा था, और इसमें से 72 लीटर को मैंने फिर 80 लीटर बनाने के लिए 8 लीटर पानी मिला दिया। तो इस अभी इस टाइम पहली बार, पहली प्रोसेस में इसमें 72 लीटर दूध है और 8 लीटर क्या है, पानी है। लेकिन हुआ क्या, अब मैंने इसमें से फिर 8 लीटर निकाल दिया, फिर मैंने इसमें 8 लीटर पानी मिला दिया। तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि जब हम दो लिक्विड को मिला देते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। तो इससे जस्ट पहले जो अपन ने दोहराया था वो मिक्सचर था। अब मैंने जब इसमें से 8 लीटर निकाल दिया, मींस उसमें 72 लीटर मिल्क था और 10 लीटर पानी था। जब मैंने इसमें 8 लीटर निकाला तो उसमें दूध के साथ साथ पानी भी गया होगा, प्योर 8 लीटर दूध नहीं गया होगा, ये बात को समझना जरूरी है। तो इसमें क्या है, अब हमें निकालना है कि बताइए इसमें कितने लीटर दूध बचा है। क्या नॉर्मल आदमी बता सकता है, क्या वहां पे कोई भगवान बैठा है कि नहीं नहीं उसमें दूसरी प्रोसेस, भैया तुमने जब निकाला था दूध इतना गया था इतना, भगवान तो है नहीं। तो कैसे बताएंगे, इस फॉर्मूला से बताएंगे। कैसे, पहले देखिए यहां पे देखिए फाइनल क्वांटिटी, अंतिम मात्रा बतानी है कि इसमें कि अंतिम मात्रा दो बार प्रोसेस करने के बाद इसमें दूध कितना बचा। ठीक है ना, नॉर्मल सा आदमी बता देगा। जब पानी और मिल्क में से कुछ निकाला तो दूध भी गया होगा और पानी भी गया होगा। तो अब यहाँ पे देखना है कि इसमें मिल्क की मात्रा कितनी बची है। कैसे करेंगे, इस फॉर्मूला की मदद से करेंगे। 80 इनिशियल मात्रा, जब मैंने इस दूध को लिया था 80 लीटर दूध था कि नहीं था, तो 80 लीटर लिख दिया मैंने, जो पहली मात्रा बची, पहली मात्रा जब हमने इसमें दूध लिया था, -1। एक्स की जगह क्या लिखना है, क्वांटिटी टेकन एट द टाइम। मैंने 8 लीटर यहाँ पे कितना निकाला था, 8 लीटर निकाला था नहीं, तो 8 लीटर लिख दिया। और यहाँ पे लिखा है सी की वैल्यू, द कैपेसिटी ऑफ वेसल मींस 80 लीटर दूध था इस टैंक में, तक नहीं था तो 80 लीटर इधर पे लिख दिया। और ये बात मैंने कितने बार करी, 2 बार करी, 2 बार 8 लीटर निकाला था, 2 बार कर दिया। चलो अब सो करेंगे 80 1 - 8/80, 1/10 आ जाएगा, 10 - 1 तो यहाँ पे 9/10 आ जाएगा वर्ग। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 10, 100 होता है। तो शून्य से शून्य जाएंगे 5 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे 81 में तो आ जाएगा 332 कितना आएगा, 324 आएगा। तो 5 छक्का 30 होता है और 5 चौके 20, फिर 8 बजेगा 5 8 40। तो वो सब लास्ट इसमें मीन्स जब हमने 2 बार प्रोसेस कर ली तो इस टाइम हमारे पास इसमें जब 2 बार प्रोसेस करने के बाद कितनी मात्रा बची होगी, 64.8 लीटर मिल्क बचा होगा। मतलब 64 लीटर 800 ग्राम हमारे पास क्या बचा होगा, मिल्क बचा होगा। इसका मतलब है मिक्सचर में से 800 मिलीलीटर हमारा क्या उसमें पानी गया होगा, इसलिए उसका जो मात्रा बची 64.8। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया 55 क्वेश्चन में देगा, फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला ये होता है। क्वेश्चन में कहा गया 25 लीटर सिलेंडर में, 25 लीटर सिलेंडर हो गया तो हमें कैपेसिटी ऑफ वेसल चाहिए रहती, सी की वैल्यू चाहिए रहती। सी बराबर क्या दिया गया, 25 लीटर दिया गया, तो सी तो हमें पता चल गया इस फॉर्मूला में। 2 बार प्रोसेस करी गई तो एन की वैल्यू भी 2 आ गई। ठीक है ना, क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण है, रहने दो, जिसमें 36% क्या है, ऑक्सीजन है।
36% क्या है, ऑक्सीजन है। तो टोटल इनिशियल मात्रा कितनी हो गई, 36% हो गई, ये यहाँ पे 36% हो गई, क्योंकि कहा जा रहा है इसमें 36% ऑक्सीजन है, मेरी मात्रा कितनी है, 36% है। कुछ लीटर निकाला गया और नाइट्रोजन से बदला गया, वही किया जा रहा है कि अब दूध निकाला जा रहा है और पानी मिलाया जा रहा है, मीन्स ऑक्सीजन निकाली जा रही है और नाइट्रोजन अब भरी जा रही है उस सिलेंडर में। यही क्रम एक बार और किया गया, अंत में 9% ऑक्सीजन बचा। भाई ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिला रहा है ऑक्सीजन का, तो 9% बचेगा। हम जानते हैं कि फाइनल क्वांटिटी यहाँ लिखते हैं, जो बची हुई क्वांटिटी है अंतिम मात्रा इधर पे लिखते हैं, 9% यहाँ पे लिख दिया। परसेंटेज परसेंट हो गया, 9 चौके 36, 1 - x अपन 25 का होल स्क्वायर। अब ना यहाँ पे अपनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग काम करती है जब हम क्यू रूट और स्क्वायर रूट पढ़ते हैं या सर्च इंडाइसिस पढ़ते हैं तब। अब इसको ना करेंगे ना तो हमारी इक्वेशन बन जाएंगी बहुत सारी चीजें, जो है हमारा दिमाग है कि हमने क्या किया, बहुत साइड स्क्वायर रूट करें। हमारा स्क्वायर रूट करने पर क्या होगा कि हमारा वर्ग कट जाएगा। देखो स्क्वायर रूट किया मैंने, ये स्क्वायर रूट कर दिया। 4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना आता है, 4 का स्क्वायर रूट करते हैं 2 आता है, 2 आ गया इधर पे देखो। और 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 इधर पे आ गया। 25 का यहाँ पे गुणा कर दिया, 25 से कम 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 25 बच गया। और हम जानते हैं कि जब ऐसे ही दी गई हो वैल्यू और इसका वर्ग दे रहा हो तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में जाने दुश्मन होते, तो कट गए, तो इससे ये कट गया, ठीक है ना, तो 2 तो वैसे चला गया, तो यही चीज आ गई यहाँ पे। अब इसको हमारा आसानी सॉल्व कर सकते हैं। 25 गुणा इधर पे कर दिया तो 25 इधर पे हो गया, 25 से कम 25, 2 25 50 माइनस 2x को इससे लाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, 25 को इससे ले जाएंगे तो 50 में 25 घट जाएंगे, 2x की वैल्यू 25 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आधी हो जाएगी। 12.5 लीटर हमारा मिक्सचर निकाला गया। इसका मतलब ये है कि 36% हमारी नाइट्रोजन थी, उसमें से एक बार में 12.5 लीटर ऑक्सीजन निकाली गई, फिर नाइट्रोजन डाली गई, फिर ऑक्सीजन के मिक्सचर में से और नाइट्रोजन के मिक्सचर में से 12.5 निकाली गई, फिर नाइट्रोजन डाली गई। ये प्रोसेस चली थी। इधर पे देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया था कि 50 लीटर दूध में से 5 लीटर निकाला गया और 5 लीटर पानी मिला गया। ये काम 3 बार किया गया, तो बर्तन में कितना दूध बचा, 3 बार किया गया, इनकी वैल्यू हमने 3 लिख दी। 5 लीटर निकाला गया तो x हमने निकाली गई संख्या लिखते हैं x की जहां, तो 5 लिख दिया। 50 मींस जितनी कैपेसिटी कितनी थी, 50 लीटर थी। जब 50 लीटर बन रहा है तो 50 लीटर हमारी कैपेसिटी होगी, और इनिशियल हमारी क्या थी, 50 लीटर थी। तो हमने 50 लीटर, यहाँ पे 5 कम 5 में 10, 10 में से एक जाएगा तो 9/10 हो जाएगा। 3 बार करना है, 3 बार करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 36 हम लोग 5 लीटर। इधर पे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टैंक में 200 लीटर पेट्रोल है। एक आदमी जब 40 लीटर पेट्रोल या उसका मिश्रण बेचता है तो टैंक में क्या कर रहे हैं, 40 लीटर केरोसिन मिला देता है। हर बार 40 लीटर पेट्रोल ही बेचता है। 4 बार पेट्रोल बेचने के बाद टैंक में केरोसिन की मात्रा ज्ञात करें। 4 बार यहाँ पे प्रोसेस करी गई, 40 लीटर यहाँ पे निकालता है वो 200 लीटर में से। 200 लीटर कैपेसिटी है, 200 लीटर टोटल इनिशियल था। तो अब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, जो इनिशियल जो है, जो अंतिम मात्रा पेट्रोल कितनी आ जाएगी, 81.2 लीटर। मींस 200 लीटर में पेट्रोल था, उसमें क्या करते गए हम, 40 लीटर पेट्रोल निकालते गए, 40 लीटर केरोसिन डालते गए। ऐसी स्थिति बन गई चार बार प्रोसेस करने के बाद कि अब मेरे 81.2 लीटर ही क्या बचा, पेट्रोल बचा। तो 200 लीटर पेट्रोल था, उसमें 81.2 लीटर बचा। तो अब मैंने कितने लीटर मैंने केरोसिन मिला दिया होगा, 118.0 लीटर मैंने केरोसिन मिला दिया होगा। और इसमें इस मात्रा में 200 लीटर में 118.2 लीटर केरोसिन मिला होगा या बचा होगा। इधर पे देखिए कि 59वां क्वेश्चन दिया गया, एक बर्तन से दूध भरा हुआ है, 20% दूध निकाला गया और 4 बार प्रोसेस करी गई और अंतिम रूप से 512 लीटर हमारे पास दूध बचा। अंतिम रूप से बचा तो 512 यहाँ पे लिख देंगे। इनिशियल हमें ज्ञात करना है 1/1.5, क्योंकि 20% निकाली जा रही थी, 1/5 यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे 4 बार प्रोसेस करी जा रही है, तो हम क्या करेंगे, 4 का 4 बार गुणा करेंगे तो 256 आएगा, 5 का 4 बार गुणा करेंगे तो 625 आएगा। 256 से 512 काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, और 625 का 2 में गुणा करेंगे तो इनिशियल मात्रा कितनी आ जाएगी, 1250 लीटर। यही याद करनी थी, इनिशियल याद करनी थी। 60वां दिया गया है, इसमें कहा गया है कि यहाँ पे मेरे पास अंतिम मात्रा ज्ञात करनी है मिल्क की।
प्रारंभिक मात्रा 63 दी गई है और 9 लीटर पहली बार निकालते हैं, फिर दूसरी बार 7 लीटर निकालते हैं, दो बार प्रोसेस करी जाती है। तो बताइए कि यहाँ पे वाटर की मात्रा क्या है, मिल्क की मात्रा नहीं पूछी है। फाइनल मिल्क क्या बचा है यहाँ पे देखेंगे, 63 था, 63 वन माइनस 9/63 1/7/9, तो आ जाएगा 6/7 8/9, 9 से काटेंगे 9 7 63, 7 से कटेगा 7, 6 8 48 लीटर हमारा मिल्क बचा, 48 लीटर मिल्क बचा। तो 48 घटा देंगे 63 में से, तो वाटर कितना बचा 15 लीटर। क्या बात करते हैं भाई। सड़वा क्वेश्चन कहा गया है कि एक बर्तन में दूध से भरा गया, 15 लीटर दूध निकाला गया, पानी मिला दिया गया। यही बार 2 बार किया गया है। प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करो यदि आखिरी में पानी और दूध की मात्रा क्या है। ये मिल्क और वाटर का रेशो क्या है, इधर पे 16:9 है अंतिम रूप से। तो अंतिम में कितना है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आखिर में इधर पे जो रेशो है मिल्क का वो क्या है 16 है, 16 लिख दिया। यही मिल्क अपन को फाइनल में मीन्स अंतिम रेशो जो लिखा रहता है वो इधर पे लिखते हैं, 16 लिख दिया। टोटल हमारा 25 है कि 15 16 और 9 के होते 25, तो इनिशियल हमारा 25 था, 15 लीटर निकाला गया, 2 बार प्रोसेस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। जब ये आ जाएगा तो अपन पहले सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन, समझदारी यहाँ से बिल्ड हो जाती है कि भाई स्क्वायर रूट कर देंगे तो अपनी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो स्क्वायर रूट करने पर 4 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। सी इधर पे जाएगा, सी -15 अपॉन सी, और 2 से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये आ गया। तो 4c आ जाएगा, यहाँ पे 5c आ जाएगा बराबर 75, तो यहाँ पे 5 जाएगा, 75 यहाँ पे जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी 75। तो 75 लीटर यहाँ पे क्या बचा, प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी 75 लीटर। इधर पे देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 62वां क्वेश्चन। बियर और के कंटेनर में एक चोर ने 15 लीटर बियर चुराई, तो चुराई या डाल दी कुछ भी हो गया, तो 15 लीटर यहाँ पे लिख देते हैं जो निकाली गई है। 3 बार प्रोसेस करी गई तो एन की जगह 3 लिख दिया। एक्स की वैल्यू याद करनी है, कंटेनर की क्षमता क्या थी। इधर पे देखिए बियर और वाटर का रेशो 343 169 दिया गया। इसको बेसिक रूप से समझ लेते हैं कि जब हमने पहले बेसिक पढ़ा था, जब 80 लीटर हमारे पास मिल्क था, 80 लीटर में से 8 लीटर मैंने पानी मिला दिया और 8 लीटर मैंने मिल्क यहाँ पे निकाल दिया, तो 72 लीटर मिल्क बचा, 8 लीटर वाटर हो गया। तो इन दोनों का रेशो क्या हो गया 9:1 हो गया। तो पहले मिल्क का रेशो 10 था टोटल अगर देखा जाए तो, जब 9 1 को जोड़ दूंगा 10 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल मिल्क हो गया जो प्रारंभिक मात्रा थी इधर पे, ये हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि एक की वैल्यू 8 है तो 10 की वैल्यू 80 हो जाएगी। उसी प्रकार जब हमने यहाँ पे 10 हो गया तो हमारी मिल्क की मात्रा प्रारंभिक मात्रा आ गई। इसी प्रकार हम इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि पहले बियर होगी, फिर चोर ने 15 लीटर निकाली, फिर 15 लीटर उसमें पानी क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, फिर 15 लीटर निकाली, फिर वाटर डाल दिया, फिर 15 लीटर निकाली, फिर वाटर डाल दिया। ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि इनका रेशो ये हो गया, वाटर और ये बियर का रेशो हो गया। लेकिन प्रारंभिक मात्रा बियर की कितनी थी, प्रारंभिक मात्रा 512, और जब ये कांड करने के बाद चोर ने उसकी बियर की मात्रा कितनी बची 343 बची, ठीक है ना। 15 लीटर निकाला, 3 बार प्रोसेस किया, ये चीज आ जाएगी। अब हम यहाँ पे क्यू रूट कर देंगे, इतने बार क्वेश्चन अपन ने कर लिया, अब तो दिमाग अपना 4-4 दिन से चलने लगेगा। क्यू रूट करेंगे, क्यू रूट से क्यू रूट कट जाएगा। 343 7 का होता है, 512 8 का होता है, x - 15/x, तो यहाँ पे 7x हो जाएगा, 8x - 8 15 8 120, तो x बराबर 120 लीटर आ जाएगा। यही याद करना।